ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। आज समास प्रकरण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण, यद्यपि सब कुछ तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन बहुब्रीहि समास की भी एक अपनी महत्ता है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो समास का नाम है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि इसका नाम क्यों है? क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया शेषो बहुब्रीहि। ये शब्द की व्युत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है। अब ब्रीहि और बहु शब्द दो हैं इसमें। अब ब्रीहि माने धान, बहु माने बहुत, बहुत अधिक धान। तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ये संज्ञा है, रूढ़ है। का शेषो बहुब्रीहि, शेष को हम बहुब्रीहि कहते हैं। तो शेष पदार्थ क्या होता है? जैसे आपके पास 10 व्यक्ति हैं, आपने कहा कि राम और श्याम को लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक दे दो, बाकी को केवल कॉपी दे दो, शेष को कॉपी दे दो। तो दो का जो नाम लिया वो तो उक्त हो गए, कथित हो गए, और कह दिया शेष। तो जो उक्त से भिन्न है, उक्त से अतिरिक्त है, बचा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। बात समझ में आई? वैसे ही अभी तक का जो आपने समास पढ़ा, कहां से शुरुआत की हमने समासों की? पहला जो केवल समास था उसमें सुबंत का सुबंत के साथ समास था। उसमें विभक्ति का कोई निर्देश नहीं था कि प्रथमांत होना चाहिए, द्वितीयांत होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। सुबंतों का समास होता है, ये बात भी निश्चित है। सुबंत कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत, सप्तम्यंत, यही तो सुबंत हो सकते हैं। अब शुरुआत जब हुई, अव्ययी भाव समास में भी ऐसा कोई नियम नहीं बताया कि प्रथमांत का, द्वितीयांत का, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इन इन अर्थों में वर्तमान जो अव्यय हैं उनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में कुछ सूत्र आए जिन्होंने साक्षात विभक्ति को उद्देश्य करके समास का विधान किया। जैसे प्रथम सूत्र जो आया था, द्वितीया श्रुतातीत पतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नयी, इसमें द्वितीयात से शुरुआत किया। तो द्वितीयांत का श्रुतादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ में समास। फिर तृतीया का, बात समझे नहीं? तृतीयांत का भी समास होता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम कर्तृकरणे जया तृतीया। फिर चतुर्थी वाला होता है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित। पंचमी भयेन, फिर षष्ठी, इसके बाद सप्तमी सौंडई। तो तत्पुरुष समास में किस किस को ले लिया? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन 6 विभक्तियों को उन्होंने उसमें पढ़ दिए। अब 6 विभक्तियों का समास कह दिया, फिर कह दिया शेष। तो शेष कौन रहा? प्रथमांत। कौन रहा? प्रथमांत। क्योंकि 7 ही विभक्ति आपके पास है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत तत्पुरुष समास में व्यवस्था बता दी गई। अब जब कहा जाएगा कि शेष जो पदार्थ है, तो उक्तादन्य शेष, उक्त से जो अन्य होता है, भिन्न होता है, उसी को शेष पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा? प्रथमांत बचेगा। यद्यपि आपके मन में यदि संदेह हो, यदि नहीं हो रहा है तो करिए कि प्रथमांत का भी समास कह दिया गया। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, आपने पढ़ी है। प्रादियों का प्रथमांत के साथ में समास बताया गया। प्रगतः आचार्य प्राचार्य। तो बोले जब प्रथमांत को भी कह दिया गया तो शेष क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पे शेष की व्याख्या कैसे करेंगे? शेष माने प्रथमांत। तो दोनों के अंतर को भी समझिए। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, ये जो वार्तिक है, ये सौनाग आचार्य का वार्तिक है। पाणिनि जी ने नहीं कहा है। पाणिनि जी ने कोई सूत्र नहीं बनाया कि किसके साथ में समास होगा। पाणिनि जी ने तो
अव्यय संज्ञा को गति प्रादय बनाया, गति संज्ञक से भजन, गति संज्ञक के साथ में समास बताया, कु के साथ में समास बताया, प्रादियों के साथ में समास बताया। बात समझे कि नहीं? ये नहीं कहा कि प्रथमांत के साथ में समास, ऐसा साक्षात निर्देश उन्होंने नहीं किया। अतः पाणि द्वारा निर्दिष्ट जो भी सूत्र हैं उनमें प्रथमांत का समास अभी नहीं हुआ है। वो आचार्य ने उसकी व्याख्या कर दी। ये जो वार्तिक थे हमने बताया था आपको, प्रादि जो समास है उसी का ये प्रभेद था। सौनाग आचार्य हैं, उन आचार्य ने इनको लिखा है और उनके उदाहरण के रूप में ऐसा बताया है। इसीलिए पाणिनि ने कहीं भी अपने कंठ रव से प्रथमांत का समास नहीं बताया है। इसीलिए शेष पदार्थ की व्याख्या हम क्या करते हैं? प्रथमांत करते हैं। समझेगा नहीं? इसका मतलब शेषो बहुब्रीहि का मतलब हो गया जो उक्त है, अर्थात जो प्रथमांतों का समास होगा, जो प्रथमांत का समास होगा उसको बहुब्री समास कहेंगे। तो ये शेष पदार्थ की व्याख्या होगी। शेषः माने उक्तादन्यः शेषः, स एव बहुब्रीहि, वो ही बहुब्री समास होगा। और ये अधिकार सूत्र है। जैसे अभी अव्ययी भाव का अधिकार था, कुछ तत्पुरुष का अधिकार था, वैसे ये भी शेषो बहुब्री अधिकार है। कहां तक? का प्राग द्वंद्वात् चार्थे द्वंद्वः इति सूत्रात् प्राग बहुब्री इत्यस्य अधिकारः, बहुब्री समास का अधिकार चलेगा। अर्थात चार्थे द्वंद्वः, इस सूत्र के पहले पहले तक जो समास प्रथमांतों का होगा, शेष पदार्थ का होगा, उसको हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि कहेंगे। और बात समझिए, अभी ये तो केवल संज्ञा बताई इसने, समास विधान करने वाला सूत्र आगे है, अनेकम अन्य पदार्थ। इस सूत्र को समझने से पहले दो बातें आप समझें कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है। एक होता है समस्यमान पदार्थ और एक होता है अन्य पदार्थ। बात समझे कि नहीं? जिन दो पदार्थों का परस्पर में समास होता है उसको हम उनको समस्यमान पदार्थ कहते हैं। वो समस्यमान पदार्थ सभी समासों में होते हैं क्योंकि पदार्थों का ही समास है। जैसे द्वितीयांत का श्रतादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसका मतलब द्वितीयांत और श्रतादि प्रकृतिक जो सुबंत है, ये दोनों पदार्थ समस्यमान पदार्थ हैं। क्या समझे कि नहीं? तो जिन दो पदार्थों का हम समास करते हैं वे समस्यमान पदार्थ होते हैं। और विशेष बात यह है कि इस बहुब्रीहि समास में जिन दो पदार्थों का समास हम करते हैं वे दोनों प्रथमांत ही होंगे। हम ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि शेष पदार्थ का मतलब ही प्रथमांत है। अभी आगे और थोड़ा सा संदेह होगा, क्वचित ज्ञापकात व्यतिकरण हो जाता है, बात अलग है, लेकिन जो नियम है वो यही है, पहले सामान्य नियम, कि प्रथमांतों का ही बहुब्रीहि होता है। तो समस्यमान जो पदार्थ है वो कैसा है? यहाँ पे प्रथमांत है। और जो दूसरा बात हम कह रहे थे, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ क्या क्या होता है? समस्यमान पदार्थ से अतिरिक्त जो पदार्थ होता है उसको हम अन्य पदार्थ कहते हैं। देखिए, समास हम दो पदार्थों का किए, जोड़े उनको हम, लेकिन बोध किसी तीसरे का हुआ। जैसे हमने कहा कि पीतम अंबरम यस्य, पीतम अंबरम यस्य, तो पीतम माने पीले, अंबरम माने वस्त्रम। समझे कि नहीं? तो पीले है वस्त्र जिसके, तो जिसके से जिसका बोध होता है, जिसके शब्द यस्य, यस्य पद से जिसका बोध होता है उसी को हम अन्य पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आई? तो किसका बोध होता है? जैसे हरि का होता है, इसलिए जो हरि पदार्थ है वो है अन्य पदार्थ। और इस बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ की ही प्रधानता होती है। जैसे पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, बहुब्रीहि अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता थी, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता थी। वैसे ही बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता है। प्रधानता का मतलब क्या है? अर्थात उसी के अनुसार कुछ कार्य होते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे अव्ययी भाव में अव्यय को लेकर के कुछ कार्य होते हैं, अव्यय संज्ञा इत्यादि होना। उत्तर पदार्थ जब प्रधान रहता तत्पुरुष में तो उसके अनुसार लिंगादि का निर्धारण ये होता है। वैसे ही बहुब्रीहि में जो अन्य पदार्थ है उस अन्य पदार्थ के अनुसार लिंग संख्या का निर्धारण होता है।
इसलिए जो बहुब्री समास है ये अन्य पदार्थ होता है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री। अब हमेशा याद रखिए कि जो समस्यमान पदार्थ होगा बहुब्री समास में वो प्रथमांत होगा, और जो अन्य पदार्थ होगा वो प्रथमांत से अतिरिक्त होगा। इसीलिए हम जब भी आप समास देखेंगे, इसके उदाहरण आगे आएंगे सब, यम से शुरू होता है, द्वितीयांत से, यम, येन, यस्मई, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, ऐसा हम करते हैं अन्य पदार्थ में। पीतम अंबरम यस्य, वीरा पुरुषा यस्मिन्, उपहृत पशु यस्मई, उद्धृत औदना यस्मात्। समझे कि नहीं? इस तरीके से हम जो है इसमें प्रयोग करते हैं। तो अन्य पदार्थ और समस्यमान पदार्थ, जिन दो पदार्थों का हम समास करते हैं उन दोनों पदार्थों को हम समस्यमान पदार्थ कहते हैं, और वे दोनों प्रथमांत ही होते हैं। अन्य पदार्थ समस्यमान पदार्थ की अपेक्षा जो अतिरिक्त है, भिन्न है, उसी को हम अन्य पदार्थ कहते हैं। वह प्रथमांत से अतिरिक्त होता है। अन्य पदार्थ कभी भी प्रथमांत नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते हो पीतम अंबरम यह, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं? अंतर होना चाहिए। अन्य पदार्थ कुछ दूसरे रूप में होना चाहिए, समस्यमान पदार्थ कुछ दूसरे रूप में होना चाहिए। अब उसको बताने के लिए समास विधायक सूत्र बता रहे हैं, अनेकम अन्य पदार्थे। और बात समझिए इसमें, अभी तक हमने जो समास किया केवल दो पदों का किया, क्योंकि सह सुपा सूत्र था, सुबंत का सुबंत के साथ में समास होता है, सुबंत का सुबंत के साथ में हम समास पढ़ रहे थे, अर्थात दो पद ही उसमें निश्चित हो रहे थे। अब ये जो समास है ये अनेक पदों का है, इसलिए करें अनेकम, अनेकम अन्य पदार्थ। अनेकम माने अनेकम प्रथमांतम, अनेक जो प्रथमांत पद हैं यदि वो अन्य पद के अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त है। जैसे अभी हम जो समास बता रहे थे आपको, पीतम अंबरम यस्य, तो ये जो पीतम और अंबरम का हम प्रयोग कर रहे हैं, पीला और वस्त्र दिखाने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या पीत का बोध हो जाए या वस्त्र का बोध हो जाए इसके लिए हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपितु वहां पे किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जब पदार्थ किसी अन्य का बोध कराने के लिए विद्यमान है तो उसको कहते हैं अन्य पदार्थ में विद्यमान है, अन्य पदार्थ का बोधक। इसलिए अन्य पदार्थ में विद्यमान जो अनेक प्रथमांत, जैसे पीतम अंबरम यस्य में अन्य पदार्थ हरि, उस हरि पदार्थ का बोध कराने के लिए पीतम और अंबरम शब्द विद्यमान है। बात समझे कि नहीं? पीतम से पीले का बोध नहीं होता है, अंबरम से अंबरम का बोध नहीं होता है, अभी तो दोनों मिलकर के एक हरि विशिष्ट पदार्थ का बोध कराते हैं, इसलिए अन्य पदार्थ में वर्तमान ये प्रथमांत है। बात समझ में आई? तो कह रहे हैं अनेकम प्रथमांतम। अब अनेक की व्याख्या ऐसा नहीं करना है कि तीन से शुरुआत करेंगे, न एकम अनेकम, एक नहीं होना चाहिए। तो अनेक पद जो है वो द्वित्व से लेकर के बहुत्व पर्यंत, उसके अंदर द्वित्व भी आ जाएगा, बहुत्व भी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए अनेकम प्रथमांतम, अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमान, किसी दूसरे पद के अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त जो अनेक प्रथमांत पद हैं उनका परस्पर समास होता है विकल्प से, और वह समास बहुव्रीहि संज्ञक होता है। बात समझे कि नहीं? अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमान, अनेक प्रथमांत यदि किसी दूसरे पद के अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त है तो उन पदों का परस्पर में समास होगा, विकल्प से होगा, और उसका नाम बहुव्रीहि होगा। 4 नंबर टिप्पणी पे देखिए क्या कह रहे हैं, लिंग विशेषस्य अविवक्षायाम नपुंसकमेव प्रयोक्तव्यम। जहां लिंग विशेष की अविवक्षा हो वहां पे कह रहे हैं नपुंसक लिंग का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अनेकम कह दिया। अब ये नहीं कहा तो अनेकम पदम का विशेषण, इसलिए अनेकम कह रहे हैं वहां पर। अब सामान्य, अब पद कोई पद तो, पद शब्द जो है वो तो नपुंसक लिंग ही है। अब पद से बोध अनेक कोई भी हो सकता है, वो सुबंत पद जो है पुल्लिंग वाला भी हो सकता है, स्त्रीलिंग वाला भी हो सकता है, नपुंसक लिंग वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सामान्य रूप से प्रयोग किया अनेकम,
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नपुंसक लिंग बोधक जो पद रहेंगे उसी के साथ में समास होगा, ऐसा नहीं है, समझिए नहीं। लिंग विशेषस्य विवक्षाया नपुंसक में प्रयोक्तव्यम, और जहां किसी लिंग विशेष की विवक्षा नहीं होती है तो वहां पर क्या कहते हैं, हम सामान्य नपुंसकम कह देते हैं। इसलिए सभी का बोध कराने के लिए अनेकम ऐसा उन्होंने नपुंसक लिंग घटित प्रयोग कर दिया, अनेकम, समझिए नहीं। वो शाब्द बोध में प्रविष्ट नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं समझना है कि नपुंसकत्व विशिष्ट जो पद हैं, नपुंसक लिंग वाले जो अनेक पद हैं उन्हीं का ही समास होगा, ऐसा नहीं। अनेक से तात्पर्य हमारा सभी से, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई भी हो। तो बात समझ में आ गई। अन्य अर्थ में वर्तमान अनेक जो प्रथमांत हैं उनका परस्पर में समास होगा विकल्प से, और वह बहुव्रीहि संज्ञक होगा। अब इसके बाद में एक नियम और बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम नियम पढ़े थे उपसर्जनम पूर्वम, पहले प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्रे प्रथमान निर्दिष्टम जत, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अब समास शास्त्र कौन है यहाँ पर, यदि उसी सूत्र के द्वारा यदि देखें हम तो समास विधायक सूत्र होगा अनेकम, अनेकम अन्य पदार्थ, ये समास विधायक सूत्र है। तो इस अनेकम ये प्रथमांत है, इससे बोध्य सभी पद हैं, जिनका भी बहुव्रीहि समास होगा वे सभी अनेकम से ही बोध्य हैं। तो सभी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, सभी की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, तो सभी का पूर्व प्रयोग होने लगेगा, समझेगा नहीं। तब फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि पीतम अंबरम इसमें हम जब समास करेंगे, पीतम भी प्रथमांत से बोध्य है, अंबरम भी प्रथमांत से बोध्य है, तो एक बार पीतम का भी प्रयोग हो जाए पूर्व प्रयोग, एक बार अंबरम का भी पूर्व प्रयोग हो जाए, क्योंकि आप निश्चय नहीं कर पाओगे किसका करना, क्योंकि आपका सूत्र कहता है प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्रे प्रथमांतेन निर्दिष्टम यत् तत् लक्ष्यस्थम तस्य उपसर्जन संज्ञा होती। अब उपसर्जन संज्ञा दोनों की होगी, अतः दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त है। एक कहेगा कि मैं पीतम का प्रयोग करूंगा, एक कहेगा कि मैं अंबरम का करूंगा, तो बात क्या बनेगी कि दोनों लोग कर लो, एक बार पीतम का कर लो, एक बार अंबरम का कर लो, इस तरीके से अव्यवस्था बनेगी। अतः वो अव्यवस्था न हो इसके लिए पाणिनि जी ने एक और व्यवस्था बनाई, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, क्या सूत्र है, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। बहुव्रीहौ अर्थात बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत और विशेषण बोधक जो पद है, बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत पद का और विशेषण बोधक पद का पूर्वक प्रयोग होता है। सप्तम्यंतम विशेषणंच बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्, अर्थात पूर्व प्रयोग उनका होगा, किसका किसका, सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होगा और विशेषण बोधक पद का पूर्व प्रयोग होगा। अब बड़ी समस्या खड़ी होगी, अभी ठीक हमने कहा है कि प्रथमांतों का ही बहुव्रीहि समास होता है, तो प्रथमांत का यदि बहुव्रीहि होता है तो प्रथमांत का ही पूर्व प्रयोग होगा, और पाणिनि जी कह रहे हैं कि सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होता है। यदि सप्तम्यंत के साथ में बहुव्रीहि समास होना ही नहीं, क्योंकि शेष पदार्थ क्या है, प्रथमांत, जब भी समास होगा प्रथमांत का होगा, सप्तम्यंत का समास ही नहीं है, तो पाणिनि जी ने क्यों कह दिया कि सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होगा। इसका मतलब पाणिनि जी चाहते हैं कि कदाचित क्या हो जाए, सप्तम्यंत का भी समास हो जाए, इसलिए बहुव्रीहि समास के हम दो भेद कर देते हैं, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि कह देते हैं और एक व्यधिकरण बहुव्रीहि कह देते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि मतलब प्रथमांत का जो बहुव्रीहि है, समान विभक्त्यंत का जो बहुव्रीहि है, तो समान विभक्त्यंत का मतलब क्या हुआ, प्रथमांत का जो बहुव्रीहि, तो जो प्रथमांत बहुव्रीहि है वह समानाधिकरण बहुव्रीहि है। और कहीं कहीं क्वचित तो कुछ ऐसे प्रयोग देखे गए हैं, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें सप्तम्यंत पद पूर्व में है और वहां पर बहुव्रीहि समास है, तो उनकी व्यवस्था भी बनाने के लिए पाणिनि जी ने इसी से इशारा कर दिया कि सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग बहुव्रीहि समास में होना चाहिए। तो जब बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग का निर्देश कर दिया और समास विधायक कोई सूत्र है ही नहीं, सप्तम्यंत का बहुव्रीहि समास करने वाला कोई सूत्र है ही नहीं, लेकिन कार्य कर दिया कि बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग हो, अतः इसी को कहेंगे हम ज्ञापकात् समास। कल भी आई थी चर्चा, जैसे अलंग कुमारी इत्यादि में हमने कहा था कि अलंग कुमारी में समास किससे होगा, क्या समझे कि नहीं, क्योंकि
जो वार्तिक कार है दिगु प्राप्ता पन्नालम गति पूर्व समासेषु, इस वार्तिक में पर पद के लिंग का निषेध तो उन्होंने कर दिया अलम शब्द के साथ, लेकिन अलम शब्द का समास किसी के साथ होता है ऐसा कोई सूत्र बताया ही नहीं। तो वार्तिक कार ने कार्य कर दिया, लेकिन वो कार्य की संपादन के पूर्व के जो कार्य वो बताए नहीं। पर पद के लिंग का निषेध तो किया, लेकिन पहले समास कैसे होगा ये नहीं बताया। वैसे ही यहाँ पर पाणिनि जी ने निषेध कार्य बता दिया कि सप्तम अंत का बहुब्री में पूर्व प्रयोग होता है, लेकिन समास विधायक कोई सूत्र नहीं बताया। इसलिए इस प्रकार के जो निर्देश होते हैं उसी को निर्देशात, उसी को कहते हैं ज्ञापकात, उसी को हम कहते हैं ज्ञापकात समास। तो यहाँ पर भी हम समझेंगे कि सप्तम अंत का भी कभी कभी समास हो जाता है। तो जब सप्तम अंत का बहुब्री समास होता है उसको हम व्यधिकरण बहुब्री कहते हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा रहता है समानाधिकरण बहुब्री, कहीं लिखा रहता है व्यधिकरण बहुब्री। तो आप समझ जाइए समानाधिकरण बहुब्री का मतलब है प्रथमांत का बहुब्री, और व्यधिकरण बहुब्री का मतलब है सप्तम्यंत का प्रथमांत के साथ में जो बहुब्री होगा उसको व्यधिकरण बहुब्री कहते हैं। समझे कि नहीं? तो सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ सप्तम्यंतम विशेषण बहुब्रीहौ पूर्वम स्यात्, इसलिए आगे लिखा अतएव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुब्री। अतएव माने बहुब्री समासे सप्तम्यंतस्य पूर्व प्रयोग करण सामर्थ्या, क्योंकि इस बहुब्री समास में सप्तम्यंत पद का पूर्व प्रयोग का विधान किया गया है, इसीलिए ज्ञापकात् समास है, इसलिए सप्तम्यंत का भी बहुब्री समास होगा। 5 नंबर टिप्पणी पे आप देखें, जैसे कंठे इत्यस्य सप्तम्यंतत्वेन अनेक प्रथमांतत्वा भावात् समासा प्राप्तौ आह, क्योंकि इसका उदाहरण पूछा जाएगा, बोले सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग हुआ हो ऐसा बहुब्री का उदाहरण बताइए, तो आप बोलोगे कंठे कालः। यहाँ पे हम विग्रह करते हैं कंठे कालो यस्य, कंठ में है काल जिसके, विष, काल माने विष, हलाहल, उसको कहते हैं कंठे काल। अब कंठे ये सप्तम्यंत है, काल ये प्रथमांत है। अब आपका समास विधायक सूत्र कौन सा है? अनेकम अन्य पदार्थे, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम प्रथमांतम सुबंतम। तो प्रथमांत सुबंत है ही नहीं, ये तो सप्तम्यंत सुबंत है, एक है केवल काला प्रथमांत, ये कंठे तो प्रथमांत है ही नहीं, इसलिए समास नहीं प्राप्त है। इसलिए कहा कंठे इति सप्तम्यन्तस्य अनेक प्रथमांतत्वाभावात् समासस्य अप्राप्ति अतएव ज्ञापकादिति समासः। अयम भाव स्पष्ट कर रहे हैं, प्रथमांता नामेव समासे सप्तम्यंतालाभात् व्यर्थमेव सप्तमी ग्रहणम स्यात्, क्योंकि जब प्रथमांतों का ही समास होता है तो कहीं पर भी सप्तम्यंत मिलेगा ही नहीं, अतः सप्तमी विशेषणे बहुब्रीयो इत्यस्मिन् सूत्रे सप्तमी ग्रहणम व्यर्थम व्यर्थम तद्बोधयति कदाचित् सप्तम्यन्तस्यापि बहुब्री समास। समझे कि नहीं? ये ज्ञापकात् समास हो गया। इदमत्र तत्वम् अनेकेषां प्रथमांतानां द्वितीयादि सप्तम्यन्तार्थे, और इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अन्य पदार्थी माने, अन्य पदार्थी का मतलब है अनेक प्रथमांत यदि द्वितीयार्थ में, तृतीयार्थ में, चतुर्थ्यर्थ में, पंचम्यर्थ में, षष्ठ्यर्थ में, सप्तम्यर्थ में विद्यमान है, क्योंकि अन्य पदार्थ क्या होगा? प्रथमांत से अतिरिक्त होगा, इसलिए कह रहे अनेकेषां प्रथमांतानां द्वितीयादि सप्तम्यन्तार्थे, द्वितीया से लेकर के सप्तम्यंत अर्थ में विद्यमान जो अनेक प्रथमांत है, यदि द्वितीयांत के अर्थ को अनेक प्रथमांत कहते हो, तृतीयांत पदार्थ के अर्थ को यदि अनेक प्रथमांत कहते हो, चतुर्थ्यंत पदार्थ के अर्थ को यदि अनेक प्रथमांत कहते हो, तो वहां पर समास होता है। यही इसका तत्व है। अर्थात यही जो बात हमने बताई थी कि जो समास समस्तमान पदार्थ है वो प्रथमांत है, और अन्य पदार्थ आपका द्वितीयार्थ, तृतीयार्थ, चतुर्थ्यर्थ, ये अनेकेषां प्रथमांतानां द्वितीयादि सप्तम्यन्तार्थे बहुब्री तत्र द्वितीयादि पंचम्यन्तार्थे यत्र बहुब्री तत्र कर्तृ कर्म प्रत्ययान्त सुबन्तेन सह समासः। और इसकी व्याख्या करते जा रहे हैं, देखिए पढ़ लीजिए इसको। कह रहे हैं तत्र द्वितीयादि पंचम्यन्तार्थे, द्वितीया से लेकर के पंचम्यंत पर्यंत, जैसे
पीतम क्या कहते हैं इसमें, प्राप्तम उदकम यम ऊडो रथो ये न उपरेता पशु यस्मई उद्धतौतना स्थाली इत्यादि, इनमें कह रहे कर्तृकर्म प्रत्यांत सुबंतेन सह समास। जिन सुबंतों का समास हो रहा है या तो उनमें कर्तृ प्रत्यांत है अथवा वो कर्म प्रत्यांत है। आप देख लीजिए, जैसे प्राप्तम उदगम, प्राप्तों में जो अक्ता प्रत्यय कर्मणी है, प्राप्तम उदगम। ऊढ़ रथा, यहां पर भी अक्ता प्रत्यय है, ऊढ़। उपरेता, यहां पर भी अक्ता प्रत्यय है, उद्धृता, यहां पर भी अक्ता प्रत्यय। तो सब या तो कर्तृ कर्ता अर्थ में प्रत्यय है अथवा कर्म अर्थ में प्रत्यय है। बात समझिएगा नहीं? क्योंकि जब तक कर्ता और कर्म अर्थ में प्रथमा नहीं आएगी, प्रत्यय नहीं आएगा, तो प्रथमा विभक्ति होगी कैसे उसमें? क्योंकि उक्त जो होगा उसी में प्रथमा हो सकती है। तो उक्त जब कर्ता रहे अथवा कर्म रहे। बात समझिएगा नहीं? जब उक्त हो जाता है तो प्रथमा हो जाती है उसमें, इसलिए प्रथमांत कर्म भी हो जाता है, प्रथमांत कर्ता भी हो जाता है, अर्थात वो प्रातिपदिकार्थ हो जाता है एक तरीके से। इसलिए कह रहे हैं कर्तृ कर्म प्रत्यांत सुबंतेन, कर्तार्थ में जहां प्रत्यय हुआ होगा ऐसा जो सुबंत, और कर्म प्रत्यय जहां कर्म प्रत्यांत जो सुबंत होगा उसके साथ में समास होता है। जैसे उक्तोदाहरण से ऊपर में जो उदाहरण दिए हैं उनमें प्राप्तोदक इत्यत्र कर्तृवाचकम सुबंतम उदकः, प्राप्ति में जो अक्ता प्रत्यय वो कर्तरी है, आप धातु से अक्ता प्रत्यय, तो प्राप्तोदक इत्यत्र कर्तृवाचकम सुबंतम। तत्र प्राप्त पदे कैसे होता है कर्तार्थ में? तो गत्यर्था कर्म इति कर्तरी अक्ता प्रत्यय विधानात्, गत्यर्था कर्म के सूत्र है उसके द्वारा इससे कर्तार्थ में अक्ता प्रत्यय का विधान। ऊढ़ रथ इत्यादिषु त्रिषु कर्म प्रत्यांता ऊढ़ादय, ऊढ़ादि जो तीन है, ऊढ़, उपहृत और उद्धृत, इन तीनों में कर्म प्रत्यय है, कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय किया गया है। और षष्ठी सप्तम्यंतार्थे बहुब्रीयौ न स नियमः, जब षष्ठ्यर्थ में और सप्तम्य अर्थ में बहुब्री समास होता है तो वहां पर यह नियम नहीं है कि वो कर्तृ प्रत्यांत होना चाहिए कि कर्म प्रत्यांत होना चाहिए। किंतु मतुवर्थे समास, वहां पे किस अर्थ में समास होता है? मतुवर्थ में। जैसे तथाच वार्तिक मत्वर्थे बहुब्री कर्म कर्तृ वचने वचनेन अप्रथमया अप्रथमाया, ये वार्तिक है। यद्यपि ये व्याख्या आगे के ग्रंथों की है, लेकिन समझ लेना है आपको यहाँ पे कि बहुब्री समास किसमें होता है? मत्वर्थ में। इसके साथ कर्म कर्तृ वचनेन अप्रथमाया, समझेगा नहीं? अप्रथमाया कर्म कर्तृ वचनेन, प्रथमांत भिन्न जो कर्तृ कर्म है, अप्रथमांत जो कर्तृ कर्म वचन है उनके साथ में मत्वर्थ में बहुब्री होगा। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, पीतम अंबरम यस्य, तो पीतम का तात्पर्य क्या है? वहां पे पीतवान, मत प्रत्यय उसमें उसका लुक हो जाता है, मत बोलो गुष्ट गुणवचन ब्राह्मणे के मत बोलो गुष्ट। तो पीत शब्द जो पीतवान परक है वो पीतम वस्त्रम इत्यादि में मत्वर्थ में है। वीरा पुरुषा इसमिन ग्रामे, तो वीर का तात्पर्य वीरवान से वहां पे वीरवत ग्राम है वो, इस तरीके से वहां पे मत्वर्थ में बहुब्री है। तत्र मत्वर्थ षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ रूप। मत्वर्थ क्या है वहां पे? जिसको हम यस्य और यस्मात्, यस्य और यस्मिन से समझते हैं, वही वहां पे मत्वर्थ है। अत्र सर्वत्र कर्माद्यर्थे बहुब्रीयौ तेषां समासेन अनविधानात् अनभिहित कर्माद्य भावेन न द्वितीया किंतु प्रथमैव। ये बात थोड़ी गहरी लिखी है, शेखर और मनोरमा के विषय की बात यहाँ पे लिखी है। अत्र सर्वत्र माने षष्ठ्यर्थ और सप्तम्य अर्थ में जब समास होता है, कर्माद्यर्थे बहुब्रीयौ, कर्मादि अर्थ में जब बहुब्री होगा, तेषां समासेन अनविधानात्, यदि हम कहें कि वहां मत्वर्थ में ना करके वहां पर भी कर्ता कर्म प्रत्यय कर्तृकर्म प्रत्यांत सुबंत के साथ ही समास हो, तो ऐसा समास क्या है? अनविधान है। क्यों? क्योंकि वहां पर कभी भी कर्म अभित अनभित मिलेगा नहीं। यदि वहां पर कर्तरी प्रत्यय होगा या कर्मणी प्रत्यय होगा तो उसमें देखना होगा कि षष्ठी सप्तमी विभक्ति आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी उसके योग में। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है, बात समझे कि नहीं? यदि कर्तरी प्रत्यय होगा अथवा कर्म प्रत्यय होगा और अर्थ यदि कुछ दूसरा रहे
तो द्वितीय विभक्ति कैसे आएगी उसमें, न द्वितीयाधिकरण प्रथम ही। तो ये सारी चीजें थोड़ी बाद की बात है, आपको ये समझना है कुल मिला के इसमें कि प्रथमांतों का बहुब्री होगा और प्रथमांत से अतिरिक्त क्या होगा, अन्य पदार्थ होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, तो यही आपको समझना है। ये सब शास्त्रार्थ का विषय है, थोड़ा 2-3 लाइन जो नीचे लिखी है। इसके बाद देखिए सूत्र जो आ रहा है अग्रिम, हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम। हलदंतात, हल और अदंत दो शब्द हैं। हल माने हलंत और अदंत, इसलिए हलंतात अदंताच्च। हलंत शब्द से उत्तर और अदंत शब्द से उत्तर जो सप्तमी है उसका अलग होता है। देखिए दो कार्य बताए, एक तो सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग बताया और एक सप्तमी का अलुक बताया। क्यों समास करने वाला सूत्र नहीं बताया, इसलिए ज्ञापकात समास है कंठे काल। कंठे कालो में अतएव ज्ञापकात समास है। तो यहाँ पर समास कर दीजिए, पहले विग्रह करिए, कंठे कालो यस्य, इस प्रकार से हम लौकिक विग्रह करेंगे, और कंठगी कालसु ये अलौकिक विग्रह करेंगे, और यहाँ पे ज्ञापकात समास होगा। अरे अब ज्ञापकात का मतलब क्या है, अनेक वन्य पदार्थ तो लगेगा नहीं भाई, वो तो अनेक प्रथमांत कहता है, लेकिन कार्य को देख करके, क्योंकि यहाँ पे अलुक भी करना है विभक्ति का और सप्तम का पूर्व प्रयोग भी करना है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, समास मान लिया, ज्ञापकात समास मान लिया, अनेक वन्य पदार्थ से ही मान लिया। समास हो गया, विभक्ति चली गई। अब विभक्ति कौन सी जाएगी, बोले विभक्ति तो दोनों है, कंठ पदोत्तर की उसका भी लुक होगा और काल पदोत्तर सु है उसका भी लुक होगा। तब कह दिया कि नहीं, हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम, इस सूत्र के द्वारा सप्तमी का लुक, क्योंकि अदंत से उत्तर जो सप्तमी है, हलंत अथवा अदंत, तो चूंकि कंठ शब्द अदंत है अतः अदंत शब्द से उत्तर जो की विभक्ति है उसका अलुक हो जाए, तो कंठे ऐसा बना रहे, और कंठे का ही पूर्व प्रयोग होगा क्योंकि सप्तमी विशेषण है बहुप्रिय। तो कंठ घी का पूर्व प्रयोग और घी का अलुक, सु का अलुक हो जाएगा उधर, वहां उसके लिए कोई निषेध नहीं है। तो कंठ पदोत्तर घी उसका अलुक हो गया, तो कंठ घी काल, इधर कार्य कर दिया तो कंठे काल। अब पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत समासत्वात् प्रातिपदिक है ही है, सुविभक्ति आएगी और सुगा रुद्र विसर्ग, क्योंकि अन्य पदार्थ कौन है, रुद्र महादेव, वो पुष्ट पदार्थ है, इसलिए कंठे कालो यस्य, ऐसा कहने पर जो अन्य पदार्थ है महादेव, उसके अनुसार इसमें पुल्लिंग होगा, इसलिए कंठे कालः। 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है, देखिए, कंठे कालो यस्य स इति विग्रह नीलकंठो महादेव इत्यर्थः, ये इसका अर्थ होगा कंठे काल। अब जो वास्तविक प्रथमांतों का समास है उसको देखिए, प्राप्तम उदकम यम, सबका लौकिक विग्रह लिखा है इन्होंने, प्राप्तम उदकम यम, प्राप्त कर लिया है उदक जिसने, प्राप्तम माने प्राप्त, प्राप्ति का कर्ता, समझे कि नहीं, उदक की प्राप्ति का कर्ता, इसलिए प्राप्ति में कह रहे अक्ता प्रत्यय कर्तरी है, उदक कर्मक प्राप्ति प्राप्ति कर्तृक उदक कर्मी भूत, या उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूत। उदक का कर्ता कौन है, उदक की प्राप्ति का कर्ता कौन है, ग्राम, समझे कि नहीं, इसलिए प्राप्त से प्रत्यय कर्तरी। तो यहाँ पे समास करिए, प्राप्त सु उदक सु, प्राप्त सु उदक सु, अनेक वन्य पदार्थ समास करिए, विभक्ति का लुक करिए। अब देखिए प्राप्तम उदकम ये दोनों प्रथमांत है, और यम ये द्वितीयांत है, अन्य पदार्थ है, उससे किसका बोध हो रहा है, ग्राम का, इसलिए प्राप्त सु और उदक सु समास, विभक्ति का लुक प्राप्तोदक, और समासत्वात् सु विभक्ति आएगी, क्योंकि अन्य पदार्थ ग्राम है, पुल्लिंग है, इसलिए प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः ग्रामः, प्राप्त करने वाला, जल प्राप्त करने वाला गांव, प्राप्तोदको ग्रामः। वैसे ही अब ये हुआ द्वितीयार्थ में, द्वितीयार्थ में बहुब्री हुआ यम। अब तृतीयार्थ में बहुब्री देखिए, ऊढ़ रथो अनटवान, ऊढ़ रथ, ऊढ़ रथो येन, ऊढ़ रथो येन माने जो जिसने रथ का वहन कर लिया है, जो रथ को ढो रहा है, ढो लिया है, ऊढ़ माने वहन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ऊढ़ भी प्रथमांत है और रथ ये भी प्रथमांत है। अन्य पदार्थ कौन है, अनडवान,
बैल या अश्व जो भी गए हो, यहाँ अनडवान उन्होंने लिख दिया है, इसलिए समास हो जाएगा। दोनों प्रथमांत हैं, अन्य पदार्थ तृतीयांत है, जिसके द्वारा रथ ढो लिया गया है। ऊढ़ रथ ये न, जिसके द्वारा रथ को ढो लिया गया, ठीक, इसीलिए समास हो गया, विभक्ति का लोप हो गया। ऊढ़ रथ और अन्य पदार्थ के अनुसार इसमें लिंग आ गया तो सुविभक्ति को ऋत्विसर्ग हो गया। तो ऊढ़ रथ कौन? अनडवान। ऊढ़ रथ कहने से किसका बोध होता है? अनडवान का, अश्व का, हय का, जो भी कहे। वैसे ही आगे देखिए, उपहृत पशु, तो उपहृत पशु यस्मयी, उपहृत माने दत्ता, पशु जानवर माने जिसको पशु भेंट दे दिया गया है, भेंट चढ़ा दी गई है, बलि दे दी गई है। उपहृत पशु यस्मयी, जिसके लिए। असौ रुद्र, तो उपहृत पशु कौन? रुद्र। अन्य पदार्थ रुद्र है, चतुर्थ अर्थ में यहाँ बहुब्री है, दोनों प्रथमांत है। उपहृत और पशु विभक्ति का लोप हो जाएगा, बाकी पूर्वत कार्य हो जाएंगे तो बन जाएगा उपहृत पशु। सबके उपहृत पशु यस्मयी सह, उपहृत पशु रुद्र। उद्धृत ओदना स्थाली, उद्धृतम ओदनम यस्याः, उद्धृतम जिससे ओदन निकाल लिए गए, जैसा कोई बर्तन है, स्थाली है, समझे कि नहीं? आज की भाषा में कुकर है, ऐसा कुकर जिसमें से ओदन निकाल लिया है, उसको स्थाली कहते थे। स्थाली स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कहना यस्याः, उद्धृतम ओदनम यस्याः, जिससे निकाल लिए, इसलिए पंचम अर्थ में समास है, दोनों प्रथमांत है, विभक्ति का लोप हो गया। क्या बन जाएगा? उद्धृत ओदना, क्योंकि स्थाली स्त्रीलिंग है इसलिए सु का लोप कर दिया, अलग आदि लोप, उद्धृत ओदना स्थाली। फिर षष्ठ्यर्थ में समास, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य, पीतम अंबरम यस्य सौ पीतांबरम, तो यहाँ पर भी समास हो जाएगा। अन्य पदार्थ में वर्तमान पीत और अंबर है, समास हो गया, पूर्वक कार्य कर दिया, पीतांबर। पीतांबर माने हरि। वैसे ही वीर पुरुषकः, वीरा पुरुषा यस्मिन, वीर है पुरुष जिसमें, तो यहाँ पर भी सप्तम अर्थ में विद्यमान है, इसलिए समास हो गया वीर पुरुष। और शेषा विभाषा आगे सूत्र आएगा, उसके द्वारा इसमें क्या हो जाता है? क प्रत्यय हो जाता है, समझे कि नहीं? वो विकल्प है, यहाँ पे वीर पुरुष कर दिया और सु आ जाएगा, सु का दूसरे हो जाएगा, तो वीर पुरुष को ग्रामः। तो ये सभी द्वितीयार्थ तृतीयार्थ से इत्यादि में समास प्रथमांतों का बता दिए। अब कुछ वार्तिक है, उस वार्तिक के बारे में कह रहे हैं। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यः वाच उत्तर पद लोपः। प्रादिभ्य माने प्रादियों का, क्योंकि प्रादि पीछा नहीं छोड़ते, ये तत्पुरुष समास में भी प्रादि थे और ये बहुब्री समास में भी आ। तो देखिए इसकी व्याख्या स्वयं नीचे टीकाकार लिख रहे, 7 नंबर पर देख लीजिए। प्रादिभ्य परम, प्रादियों से उत्तर, यद धातुजम, यद धातुजम माने धातु से जन्य, धातुजम तदंतस्य पदांतरेण सह बहुव्रीहि, और पूर्व पदांतर्गत उत्तर पदस्य धातुजस्य लोपश्च इत्यर्थः। बात समझे कि नहीं? पहले धातुज समझिए, धातु से निष्पन्न जो होता है उसको धातुज कहते हैं। तो धातु से 2 प्रकार के शब्द निष्पन्न होते हैं, तिगंत शब्द और कृदंत शब्द। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ समास की चर्चा है, इसलिए तिगंत की तो चर्चा करेंगे नहीं, इसका मतलब कृदंत। तो प्रादि का धातुज के साथ में समास होगा, फिर तदंत का किसी अन्य के साथ में जब समास होगा, तो जो पूर्व पद समास का उत्तर पद है, 2 समास है यहाँ पे, तो पूर्व समास का जो उत्तर पद है उसका लोप भी कहना चाहिए। जैसे भी इसको समझिए, प्रादिभ्य परम यद धातुजम, प्रादि से उत्तर जो धातुज अर्थात कृदंत, बात समझे? तदंतस्य माने धातुज का तात्पर्य कृदंत हो गया, तो कृदंतस्य प्रपूर्वक, प्रादि पूर्वक कृदंतस्य, प्रादि पूर्वक कृदंतस्य पदांतरेण सह बहुब्री, उसका पदांतर के साथ में क्या होगा? बहुब्री समास होगा।
और पूर्व पदार्थ के अंतर्गत जो उत्तर पद है, पहला जो समास हुआ प्राधि का और कृदंत का, उसका जो उत्तर पद है अर्थात धातुज अर्थात कृदंत, उस कृदंत का लोप होता है। जैसे अब देख लीजिए उदाहरण में, बात समझिए। प्रकर्षेण पतितानि इति प्रपतितानि और तादृशानि अर्थात प्रपतितानि पर्णानि यस्य असौ प्रपर्ण। पहले प्रकर्षेण पतितानि, यहां पर क्या कर रहे हैं, समास कर रहे हैं। तो देखिए प्रकर्षेण पतितानि प्रपतितानि तादृशानि पर्णानि यस्य स इति विग्रहे वार्तिकेन समासे, इस वार्तिक के द्वारा क्या हो गया, समास हो गया। और पतित शब्द से वैकल्पिक लोपे, क्योंकि विकल्प से होता है, कृदंत शब्द का जो है लोप विकल्प से हो गया। जब पतित का लोप हो जाएगा तो प्र और पर्ण बचेगा, समास होगा, विभक्ति का लोप होगा और पतित का लोप हो जाएगा तो प्र और पर्ण बचेगा। तो क्या फिर उसके बाद में स्वादिकार हो जाएंगे तो प्रपर्ण। जिस समय लोप नहीं होगा उस समय प्रपतित पर्ण। इस तरीके से दो रूप, बात समझ आई। प्रादिभ्य धातुजस्य समासो वाच्य, प्रादि का धातु के साथ में समास और तदंतस्य पदांतरेण सह समास एवं पूर्व पदांतर्गत उत्तर पदस्य विकल्पेन लोप। पूर्व पदांतर्गत जो उत्तर पद है उसका लोप होगा। पहले हम प्रादियों का धातुज के साथ में समास करेंगे अर्थात कृदंतों के साथ समास करेंगे, और कृदंतों के साथ समास करने के पश्चात जब उस तदंत का किसी अन्य पदार्थ के साथ में समास होगा तो वहां पर पूर्व समास घटक जो उत्तर पद है उसका लोप विकल्प से कहना चाहिए। इसलिए दो रूप बनाए हुए, प्रपतित पर्ण प्रपर्ण। तो प्र इसका विग्रह कैसे किया है, प्रपतितानि पर्णानि हम कह देते हैं, यहाँ प्रकर्षेण पतितानि कह दिया, क्योंकि प्र का ही अर्थ है प्रकर्ष जो है, प्र का अर्थ क्या, प्रकर्ष। प्रकर्षेण पतितानि प्रपतितानि, तो प्र और पतित का समास क्या करेंगे, प्र और पतित का समास कर लिया हमने, प्रादि समास, बात समझे कि नहीं, उगतिक प्रादय प्रादि समास, प्रादियों का समर्थ संबंध के साथ में समास हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रपतित जो शब्द हुआ उस प्रपतित शब्द का पर्ण के साथ, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् यस्य, प्रपतित माने प्रकर्ष रूप से गिर चुके हैं पत्ते जिसके, अच्छी तरीके से गिर चुके हैं पत्ते जिसके, जिस पेड़ के, जिस वृक्ष के, अर्थात उसको पतझड़ लग गया है, एक भी पत्ता नहीं बचा है, उसको कहेंगे प्रपर्ण। तो पहले प्र और पतित का समास किया, फिर प्रपतित शब्द बन गया, उस प्रपतित शब्द का पर्ण शब्द के साथ में बहुब्री किया, प्रपतितानि पर्णानि यस्य। तो प्र और पतित में कैसे करेंगे, उगति प्रादय, प्रसु पतितसु इति प्रपतितः, फिर उसके प्रथमा बहुवचन का रूप प्रपतितानि पर्णानि ऐसा विग्रह किया हमने। तो प्रपतित जस और पर्ण जस, अब इसी वार्तिक से समास करिए, वार्तिक से हमने क्या कर दिया, समास कर दिया और विभक्ति का लुक कर दिया, प्रपतित पर्ण, और साथ ही साथ क्या किया, पूर्व पद के अंतर्गत जो उत्तर पद है अर्थात पतित शब्द उसका लोप भी कर दिया विकल्प से। जब लोप हो गया तो क्या बच गया, प्रपर्ण। अब स्वादिकार कर दिए तो प्रपर्ण, जब लोप नहीं होगा तो प्रपतित पर्ण। जैसे मध्यम पदलोपी समास होता था तो उसकी तरह मध्यम पदलोपी नहीं है, कुछ झलक रहा है बस, मध्यम पदलोपी नहीं कहना है इसको, क्योंकि इसमें विकल्प है और मध्यम पदलोपी से बोध केवल उसी का होता है, समझे कि नहीं। और भी ऐसे होते हैं, जैसे ऊ काल में हम समास करते हैं, ऊ काल आया ना, ऊ काल में समास करते हैं, ऊ काल इव कालो यस्य, ऊ काल इव कालो यस्य। तो यहाँ पर जो समास करते हैं तो यहाँ पर भी एक मध्यम पद का लोप होता है, तो वो वार्तिक अलग है, वहां पे सप्तमी जो
उपमान पूर्व पदक जो समास है वो अलग है, लेकिन तात्पर्य यही बीच के पूर्व पद के अंतर्गत जो उसका लोप हो जाता है, तो यहाँ पर भी पतित शब्द का लोप होकर के प्रपर्ण ऐसा जो एक रूप बनाया। वैसे ही दूसरा भी नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप, ये दो यहाँ के वार्तिक हैं। इसके लिए लिख रहे हैं 8 नंबर पे, नय परम यद अस्त्यर्थवाची पदम, नए शब्द से उत्तर जो अस्त्यर्थवाची शब्द है, अस्त्यर्थवाची पद है, तदंतस्य पदांतरेण सह बहुव्रीहि, उसका किसी पदांतर के साथ में बहुव्रीहि समास होता है, और अस्त्यर्थवाची जो पद है उसका लोप विकल्प से होता है। जैसे न विद्यमान इति अविद्यमान, पहले नए का विद्यमान के साथ में नए समास किया, न विद्यमान अविद्यमान, और अविद्यमान पुत्र यस्य, जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है उसको क्या कहेंगे, अपुत्र, अर्थात पुत्र का अत्यंताभाव यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं जिसके पुत्र ही नहीं है उसको अपुत्र कहेंगे, अर्थात जिसका पुत्र विद्यमान नहीं है उसको अपुत्र कह रहे हैं। दो तरीके की बात हो सकती है, किसी के पुत्र है और वो घर से बाहर गया है, या किसी के पुत्र ही नहीं है, तो ये जो अपुत्र शब्द का प्रयोग होगा वो कहाँ होगा, अविद्यमान, अर्थात अभी विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा पुत्र का अत्यंत अभाव, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे एक श्लोक आया, अपुत्रस्य गृहम शून्यम, अपुत्रस्य गृहम शून्यम, तो वहां पे अपुत्र की व्याख्या करनी पड़ेगी। कुछ लोग कह देते हैं कि यदि अपुत्र का तात्पर्य ले सर्वथा अत्यंत अभाव, जहां पुत्र है ही नहीं, समझेंगे नहीं? तो यदि हम इस तरीके से अत्यंत अभाव को लेकर के बात करते हैं तो उसका तात्पर्य सर्वथा जिसके पुत्र नहीं है उसका गृह शून्य है, या जिसका पुत्र कहीं और चला गया है, पढ़ने चला गया है काशी में, वो भी क्या है, अपुत्र। तो ये व्याख्या के ऊपर है। तो ये बात समझ में आई। नए परम यत् अस्त्यर्थवाची पदम, नए से उत्तर जो अस्त्यर्थवाची कोई पद है, तदंत का किसी पदांतर के साथ में बहुव्रीहि समास होगा, और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे तो पूर्व समास घटक जो उत्तर पद है अस्त्यर्थवाची पद, उसका लोप भी विकल्प से कहना चाहिए। समझे नहीं? नए परम यत् अस्त्यर्थवाची पदम तदंतस्य पदांतरेण सह बहुव्रीहि अस्त्यर्थवाची नाम तु वा लोप। जैसे न विद्यमान इति अविद्यमान, अविद्यमान पुत्रो यस्य स अपुत्र, अर्थात अविद्यमान पुत्र, दोनों इसके रूप बन जाएंगे। जैसे प्रपतित पर्ण बनाया था वैसे यहाँ पर भी बन जाएगा। यद्यपि बहुव्रीहि समास अनेक वन्य पदार्थ इति सूत्रेण सिद्ध, कह रहे हैं यहाँ पर तो अनेक वन्य पदार्थ इस सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास सिद्ध है, तथापि वैकल्पिकोत्तर पद लोपार्थम वार्तिकत्व, बोले इन वार्तिक के द्वारा समास विधान की आवश्यकता नहीं है, समास तो अनेक वन्य पदार्थ से हो जाएगा, केवल इन सूत्रों के, इन वार्तिकों के द्वारा क्या करिए, उत्तर पद का लोप विकल्प से करिए। समझे कि नहीं? इसलिए वैकल्पिक उत्तर पद लोपार्थम वार्तिकत्वयम, ये जो वार्तिक हैं ये विकल्प से उत्तर पद का लोप करने वाले हैं। तो ये आपका आज अपुत्र तक हम लोग पहुंच गए, समझे कि नहीं? और इसके आगे अब कल चर्चा करेंगे। एक विशेष सूत्र आ रहा है कुंभ भाव करने